हेलो। वन ऑफ द मोस्ट वेलकम आप सभी का इस क्लास में। चलिए इंग्लिश पढ़ना और लिखना समझना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को यहाँ से। देखिए, ए वासरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग। ओके, अब जहाँ तक जो पीछे फुल स्टॉप होता है वहाँ तक इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ए वॉशरमैन है, इस ए वॉशरमैन कहते हैं एक धोबी। ए वॉशरमैन का अर्थ होता है एक धोबी, ठीक है, धोबी होता है। और हेड कहते हैं पास था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए। ए डंकी यानी कि एक गधा, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा था। और एंड कहते हैं और ए डॉग कहते हैं एक कुत्ता, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। ए वॉशरमैन हैड ए डंकी एंड डॉग, यानी कि एक धोबी के पास एक गधा और कुत्ता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग, इसे एवरी कहते हैं, इसे मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। ओके, अब पीछे एक बार फिर से फुल स्टॉप है तो इसका अर्थ निकालते हैं। देखिए, एवरी मॉर्निंग कहते हैं हर सुबह या फिर प्रत्येक सुबह। तो हर सुबह, मॉर्निंग माने सुबह होता है हिंदी में। ओके, ही मतलब वह, यूज टू मतलब किया करते थे, गो मतलब जाना तो जाया करते थे। यूज टू का प्रयोग हम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग करते हैं हम हमेशा जो कोई कार्य है उसकी हैबिट के लिए। तो वह जाया करते थे। रिवर कहते हैं नदी के पास, बॉस कहते हैं धोने के लिए, और क्लॉथ्स कहते हैं कपड़े। तो हर सुबह वो नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए जाया करते थे। इतना क्लियर? जी सर, एकदम बेसिक से क्लियर हो रहा है। अच्छी तरह पढ़ना है, पूरी क्लास को देखना है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। ओके, देखिए ध्यान से पढ़ना है। द डंकी, डंकी आप जानते हैं गधा कहते हैं। ओके, यस सर। यूज टू कैरी कहते हैं, मतलब कैरी का अर्थ होता है ले जाना, तो ले जाया करते थे। लोड कहते हैं वजन या फिर भार। ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का। ऑफ का मतलब जो ऑफ है ना, ओ एफ, इसे हम का कहते हैं, और क्लॉथ्स कहते हैं कपड़े। तो वो गधा जो था अपने ऊपर पीठ के ऊपर सामान का वजन या फिर भार ढोकर ले जाया करता था। ओके जी सर। अब यहाँ से चलते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, ही यूज टू लिव इन ए शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। ओके, देखिए ही कहते हैं वह, ठीक है, आप जानते हैं ही का मतलब वह। यूज टू कहते हैं जाया करता था, लिव मतलब रहा, तो रहा करता था। इन मतलब में, ए शेड, शेड कहते हैं बाहर की ओर, आउटसाइड यानी बाहर की ओर, और शेड मतलब छप्पर के पास, यानी उसका जो घर था उसके पास। मास्टर्स यानी कि मालिक, मास्टर का मतलब मालिक होता है, और मास्टर्स हाउस बोले तो मालिक के घर। तो मालिक के घर के पास वह जो बाहर है वहाँ सोया करता था या फिर रहा करता था। आगे बढ़ते हैं। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। ओके, देखिए अब यहाँ से एंड जो है, एंड कहते हैं और। ओके, एंड का मतलब और होता है। डॉग मतलब कुत्ता। यूज टू स्टे, स्टे कहते हैं ठहरना, तो ठहरा करता था। इनसाइड कहते हैं अंदर की ओर। आउटसाइड हमने पढ़ा भी, आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर, और इनसाइड कहते हैं अंदर की ओर। आउटसाइड और इनसाइड में बहुत डिफरेंस है, एक दूसरे के हमारे एंटोनियम्स हैं, बिलोम हैं, ठीक है। हाउस कहते हैं घर। होल मतलब संपूर्ण, डे मतलब दिन, और लॉन्ग कहते हैं पूरा दिन, यानी कि कुत्ता जो था घर के पूरे दिन अंदर रहा करता था। याद रखना आपको बहुत अच्छी तरह से। गधा कहाँ था? बाहर रहता था, और जो कुत्ता था वो घर के अंदर हमेशा। होल कहते हैं संपूर्ण, और डे कहते हैं दिन, पूरे दिन घर के अंदर कुत्ता रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। देखिए, इवनिंग कहते हैं शाम, ठीक है, यानी कि शाम में, शाम के टाइम पे डॉग यानी कुत्ता यूज टू फील, फील कहते हैं महसूस करना, तो महसूस किया करता था। मैंने आपसे कहा था यूज टू लगाते हैं, कोई कार्य हैबिट में आता है तो किया करता था, तो महसूस किया करता था। हैप्पी कहते हैं खुश, मतलब कुछ खुश महसूस किया करता था डेली। टू सी कहते हैं देख कर। हिज मास्टर यानी कि अपने मालिक को देख कर कुत्ता रोज हर शाम खुश हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। देखिए, ही मतलब वह, यूज टू लिक,
हिज मास्टर, लिक हिज यानी कि अपने मास्टर के पास जाता, जंप यानी कूद कर, ऑन हिम उसे यानी मतलब कूद कर उसकी गोद में जाता। लिक का मतलब गोद भी कहते हैं, उसकी गोद में जाकर चला जाता था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। तो मास्टर कहते हैं मालिक जो था, यूज टू लिफ्ट यानी उसे उठाया करता था। यूज टू का याद रखना आपको, यूज टू का बहुत बड़ा रोल है। यूज टू का प्रयोग हैबिट के लिए करते हैं, कोई कार्य किया करता था तो लिफ्ट मतलब उठा लिया करता था। लिफ्ट माने उठाना होता है, ठीक है। जो LIFT दिख रहा है आपको, इसका मतलब उठाया करता था। डॉग यानी कुत्ते को, इन मतलब में हिज आर्म्स, हिज आर्म्स कहते हैं अपनी भुजाओं में यानी अपनी बाहों में। तो जो कुत्ता था उसकी गोद में जंप मतलब कूद कर जाता था, तो वो अपनी गोद में इसको उठा लेता था। चलिए, एंड यानी कि और, टेक हिम, टेक मतलब लेना, हिम माने उसे, तो उसे उठा लेता था, ठीक है। इनसाइड कहते हैं अंदर की ओर, हाउस घर को। तो जो कुत्ता था उसको अंदर की ओर, जो कुत्ते को अंदर की ओर ले लेता था, कौन? मास्टर यानी कि मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीइंग हिज, सीइंग दिस, सीइंग मतलब देखकर, दिस मतलब यह देखकर, द डंकी एल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, यानी यह देखकर जो डंकी था, गधा था, वो भी, एल्सो मतलब भी होता है, वांटेड कहते हैं चाहना, तो वो भी चाहता था टू लिव, टू लिव मतलब रहना, इन द हाउस यानी कि यह देखकर वो भी घर में रहना चाहता था। आशा है कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, अच्छी तरह देख पाए होंगे। देखिए आगे देखते हैं। मे बी कहते हैं हो सकता है, इफ़ यदि, आई मैं, एल्सो कहते हैं भी, जंप कहते हैं कूदूं, ऑन हिम उस पर, वो गधा सोच रहा है कि मैं भी, हो सकता है कि मैं भी उसकी अगर गोद में कूदूं, कहाँ कूदूं? गोद में। देखिए तो क्या करेगा वो, वही देखना ध्यान से। ऑन द हिम लाइक यानी कि उसकी तरह, ऑन हिम लाइक उसकी तरह कूदूं, द डॉग यानी कुत्ते की तरह मैं भी अगर मालिक की गोद में कूदूं, ठीक है, तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी। क्या कह रहा है, ध्यान पे पढ़ना, देखिए इंटरेस्ट आने वाला है आपको पढ़ने के साथ साथ। देखिए ध्यान से पढ़ना, ओके। देखिए यहाँ पे से आगे करता हूँ। तो ही विल श्योरली, श्योरली कहते हैं पक्का, ही मतलब वह, बिल का प्रयोग करते हैं हमारी फ्यूचर में, तो ये हमारी क्या है, एक सहायक क्रिया है। तो यह, तो लिफ्ट मतलब उठा, तो वो पक्का उसे उठा लेगा। मी मतलब मुझे, टू यानी कि उसकी तरह, टू लगाते हैं, जैसे कुत्ते को उठाता था तो उसको भी उठा लेगा। इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में, इन मतलब में, हिज मतलब अपनी, आर्म्स कहते हैं भुजाओं में, यानी कुत्ते की तरह मुझे भी अपनी भुजाओं में उठा लेगा। एंड कैरी मी और मुझे ले जाएगा, कैरी मतलब ले जाना, मी मतलब मुझे, मुझे भी ले जाएगा। इनसाइड यानी कि अंदर की ओर, हाउस तो घर के अंदर की ओर मुझे भी ले जाएगा कुत्ते की भांति। द डंकी थॉट, डंकी कहते हैं गधा, थॉट ये सब गधे ने सोचा, थॉट कहते हैं सोचना, तो गधे ने सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आगे देखिए। तो यहाँ से है नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम। द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, डंकी मतलब गधा, वेंट मतलब गया, इनसाइड द हाउस, तो द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, तो गधा जो था अंदर की ओर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगेन टू लिक हिम, ही मतलब उसने, जंप्ड मतलब वह कूदा, ऑन हिज मास्टर अपने मास्टर की ओर, एंड बिगेन और शुरू हो गया, लिक हिम अपनी पूंछ हिलाना, सॉरी लिक का मतलब पूंछ होता है, उसने अपनी पूंछ हिलाना स्टार्ट की। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, क्या कह रहा है, मास्टर यानी जो गधा था, डिड नॉट लिफ्ट यानी कि गधे ने उसे नहीं उठाया, लिफ्ट मतलब उठाना, डिड नॉट नहीं, डंकी तो मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, तो मास्टर ने यानी कि मालिक ने उस गधे को अपनी भुजाओं में नहीं उठाया। आशा है कि आप यहाँ तक रुचि ले रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। चलिए देखिए, ही टुक हिम टू द सैड, उसने उसे ध्यान से पढ़ना, टुक मतलब लिया, हिम माने उसे, सैड, सैड कहते हैं आप जानते हैं छाया कहते हैं वैसे तो। पेटिंग द डंकी यानी कि गधे को, मास्टर्स सेड टू हिम यानी मास्टर यानी कि मालिक ने स्वयं से कहा, हिम माने उससे कहा, यू आर ए नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। कौन कह रहा है, गधा गधे से कह रहा है मालिक, यू आर नॉट लाइक डॉग, लाइक कहते हैं तरह, तो तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, भारी हो, बिगर कहते हैं भारी, तो सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो कहते हैं इसलिए, यू मतलब तुम, कैन नॉट मतलब नहीं आ सकते, कम मतलब आना, नहीं आ सकते, इनसाइड कहते हैं भीतर और हाउस कहते हैं घर,
तो इसीलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, जो मालिक था उसने ऐसा कहा, यू आर एल्सो हैवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, यानी कि यू आर एल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, यू आर एल्सो हैवी एंड, और यानी यू आर एल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तो तुम मुझ पर क्या नहीं, मेरे ऊपर कूद नहीं सकते, मतलब कूद कर गोद में नहीं आ सकते। तो आई कैन लिफ्ट डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। आई कैन लिफ्ट डॉग बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं उठा सकता। बट लेकिन आई लव यू एज मच आई लव द डॉग, लेकिन आई लव यू, मैं तुम्हें भी उतना ही प्रेम करता हूँ, एज मच आई लव, जितना मैं कुत्ते को करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट डिफरेंट, तुम अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो कि यू आर डिफरेंट, तुम कैसे हो, तुम थोड़े से अलग हो, ठीक है। उसने उसके बाद अच्छा व्यवहार किया, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इन यूनिक, यानी कि हमें कभी भी किसी की भांति हमें क्या किसी की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी हैं बेटर हैं, याद रखना इस बात को, हम यूनिक हैं, अनोखे हैं, इस बात को याद रखना है। बहुत अच्छी लाइन लिखी किसी ने, जो भी कवि है इसका, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इन यूनिक, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, हमें किसी की भी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सैड का मतलब छप्पर होता है यहाँ पे, ये पढ़िए। लिफ्ट में चाटा कहना है, उठाना पर। भार लोड कहते हैं, देखिए। लिफ्टेड कहते हैं ऊपर उठाना, और पेटेड कहते हैं थपथपाना। ये सब आप इनको पढ़ सकते हैं, और बाकी इसके आंसर भी आप दे सकते हैं, आपके सामने आंसर्स हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।